जय हिंद दोस्तों। मैं धीरज फुलमती सिंह बिंदास धीरज में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया में 4200 से भी ज़्यादा धर्म हैं। इतने ही ईश्वर भी होंगे, इतने ही धर्मों के संस्थापक भी हैं और इतनी ही उनकी पवित्र किताबें भी हैं जिसे ईश्वर ने उनके लिए जमीन पर उतारा है। हर धर्म ये दावा करता है कि उसके मूल किताब का कोई रचयिता नहीं है, कोई इंसान रचयिता नहीं है, उसे उनके ईश्वर ने जमीन पर खुद भेजा। दुनिया के हर धर्म में कोई ना कोई उसका संस्थापक है। हर धर्म में, जैसे कि आप इस्लाम की बात कर लीजिए, इस्लाम में भी इस्लाम के संस्थापक हैं। अल्लाह ने मोहम्मद साहब को ज़मीन पे भेजा था। वैसे ही गॉड ने ईसा मसीह को अपना पुत्र बनाकर ज़मीन पर इंसानों की सुरक्षा के लिए भेजा था, प्यार और प्रेम फैलाने के लिए भेजा था। ऐसे लगभग हर धर्म में आपको कोई ना कोई संस्थापक मिल जाए। अच्छा, एक और भी कमाल की बात देखिए कि जब हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म दुनिया में शायद इकलौता ऐसा धर्म है जिसका कोई संस्थापक नहीं है, जिसकी कोई मूल किताब नहीं है। ईश्वर ने कभी कोई आकर वचन देने की, आकाशवाणी की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं कहा है। हर हिंदू अपने अपने हिसाब से नियमों का पालन करता है, अपने विवेक और अपनी समझ के हिसाब से उसके ऊपर चलता है। अच्छा, एक और कमाल की बात देखिए कि दुनिया के हर धर्म के जो संस्थापक हैं उनके बचपन की कहानियां आपको नहीं मिलेंगी। देखिए, हर धर्म कहता है कि, या आप जिस भी धर्म के संस्थापक की बात करें, उनको ये कहा जाता है कि उनका अस्तित्व है। वैज्ञानिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से लोग उनका अस्तित्व मानते हैं, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। तथाकथित इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि हर धर्म का संस्थापक का अस्तित्व है। चलो, मान लिया, वो भी खुश हो जाए, आप भी खुश हो जाओ, कुछ देर के लिए मैं भी खुश हो जाता हूँ। अब मुझे एक चीज बताइए, आप अगर बारीकी से सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे या स्टडी करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि दुनिया के हर धर्म का जो संस्थापक जो भी रहा है उसके बचपन की कहानी नदारद है। मतलब उसने बचपन में क्या किया, बचपन में क्या करता था, बचपन में क्या करते थे, कहाँ पढ़ते थे, कहाँ खेलते, ऐसा कोई जानकारी नहीं है। कहीं जानकारी नहीं मिलेगी। अगर कहीं जानकारी है तो मुझे बताइए। कोई जानकारी नहीं मिलेगी। जबकि इतिहासकार उनके अस्तित्व को नकारते नहीं है, कहते हैं कि वो थे, मान लिया। कई बार तो उनके संस्थापकों की जवानी या युवा अवस्था की भी कहानियां नहीं है, या सच्चाई पता नहीं है, किसी को नहीं पता है कि वो युवा अवस्था में क्या करते थे या बचपन में क्या करते थे, जबकि उनके अस्तित्व को नकारा नहीं जाता है। अच्छा, आप दूसरी तरफ ले लीजिए, हिंदू धर्म की बात करता हूं। भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण, शंकर, भगवान शिव, भगवान गणेश, जितने भी देवताओं के आप नाम लेंगे ना, आपको उनके बचपन की कहानियां भी मिलेंगी। बचपन में वो कहाँ खेलते थे, कहाँ कूदते थे, कहाँ कैसे रहते थे, कहाँ पढ़ते थे, युवा अवस्था में क्या थे, और तो और उनके देहांत की भी आपको कोई ना कोई कहानी मिल जाएगी। जबकि क्या कहा जाता है, उनका अस्तित्व नहीं है। अब आपको हंसी नहीं आती है कि एक बंदे का अस्तित्व है मगर उसकी कोई जानकारी नहीं है। एक बंदे को कहा जाता है कि इसका अस्तित्व नहीं था और उनकी हर चीज जानकार है। मतलब बचपन से लेकर मृत्यु तक उनकी हर चीज की, हर कहानी की, हर पल पल की जानकारी लिखित रूप से है। और जिनका कहा जाता है कि ये फलाने धर्म के या ढिमकाने धर्म के संस्थापक हैं, उनके बचपन की कहानी नदारद है, युवा अवस्था की कहानी नदारद है। जब जब वो अपने धर्म का प्रचार करते हैं उसके बाद की कहानियां उपलब्ध है। उसके पहले वो क्या थे, उनका कोई अस्तित्व नहीं था, अचानक प्रकट हुए। मतलब कहीं ना कहीं झूठ का आभा मंडल गढ़ा जाता है। इसलिए भी मैं हिंदू धर्म को पसंद करता हूँ, इसलिए भी मैं हिंदू होना कबूल करता हूँ, इसलिए भी मैं हिंदू हूँ। इस बात का मुझे गर्व है। इस बात का गर्व नहीं है, या आप इसको, अगर मुझे हिंदू धर्म होने पे गर्व है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बाकी धर्मों को तुच्छ समझता हूँ। मगर मैं हिंदू क्यों हूँ या मैं हिंदू धर्म पे गर्व क्यों करता हूँ, उसका ये कारण है। सभी संस्थापक, धर्मों के सभी संस्थापकों की कहानियां नदारद है, आधी अधूरी कहानियां। उनके बारे में आप अगर
सूक्ष्म निरीक्षण करें तो आपको उनके बारे में आधी अधूरी जानकारी मिलती है। मगर जब हिंदू धर्म के देवताओं की बात करते हैं तो आपको उनके बचपन से लेके जवानी, बुढ़ापे और मृत्यु तक की कहानियां, क्या कह सकते हैं उसको, शब्द बे शब्द उपलब्ध है। हर शब्द, हर्फ बाय हर्फ उपलब्ध है। अच्छा, एक और हिंदू धर्म की आप बात करता हूँ। हिंदू धर्म मैं क्यों पसंद करता हूँ उसका एक और भी कारण है। बाबा साहब आम्बेडकर हिंदू पैदा हुए थे, हिंदू रहे, कुछ दिनों के बाद वो उन्होंने दूसरा धर्म अंगीकार कर लिया, कोई गलत बात नहीं है, मुझे वो भी स्वीकार है। जब तक बाबा साहब आम्बेडकर हिंदू थे वो हिंदू धर्म पर सवाल करते थे, वो सवाल खड़े करते थे, प्रश्नवाचक। कई बार कई दकियानुसी परंपराओं का वो विरोध भी किए हैं, अच्छी बात है, मगर इसके बावजूद बाबा साहब आम्बेडकर का किसी ने विरोध नहीं किया। ये हिंदू है, ये हिंदुत्व है। आप एक कल्पना करिए कि किसी और धर्म में किसी और व्यक्ति ने, उस धर्म का व्यक्ति अगर अपने ही धर्म के खिलाफ जाए तो उसके जिंदा रहने की संभावना है? आपको लगता है उसके जिंदा रहने की संभावना है? उसको तुरंत हलाल कर दिया जाएगा। आप धर्म के विरोध बोले कि आप गए। मगर हिंदू धर्म सहिष्णु है, इसने कभी भी अपने खिलाफ बोलने वालों को भी विरोध नहीं किया, उनका साथ दिया। तार्किक धर्म है, यहाँ तर्क किए जाते हैं, यहाँ पर वार्तालाप की जाती है, क्या गलत क्या सही इस पर चर्चा होती है। पेरियार आप जानते होंगे, पेरियार जी अपने आप को नास्तिक कहते थे। अच्छा, हिंदू धर्म की कमाल भी देखिए कि आप अगर नास्तिक भी है ना तो भी आप हिंदू हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप आस्तिक हो, ईश्वर में विश्वास करें तो ही आप आस्तिक हो या आप तभी हिंदू हो। आप अगर नास्तिक भी हैं तो भी हिंदू हो सकते हैं। पेरियार हमेशा ईश्वर के खिलाफ खड़े रहे, हिंदू धर्म के ईश्वरों के खिलाफ खड़े रहे, हिंदू धर्म के तर्कों के खिलाफ खड़े रहे, मान्यताओं के खिलाफ खड़े रहे, फिर भी हिंदू धर्म ने उनकी कभी बगावत नहीं की, कभी विरोध नहीं किया। ये हिंदुत्व है। दूसरी बात है, आप कबीर की बात ले लीजिए। कबीर ने हिंदू धर्म को क्या क्या नहीं कहा, कब कब प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा, मगर आज तक उनका कोई खिलाफत हुआ? कभी नहीं हुआ। उल्टा तो कबीर पंथ नाम का एक नया पंथ खड़ा हो गया जो हिंदू का ही एक भाग है। उसके बावजूद कबीर हमेशा हिंदू धर्म में स्वीकार रहे, विरोध होता रहा, विरोध करते रहे, मगर उनके विरोध में कोई नहीं खड़ा रहा। सबने उनको अंगीकार किया, सबने उनको गले लगाया, स्वागत किया। आप कल्पना करिए कि अगर किसी और धर्म में ऐसा कोई बंदा होता तो संभव था ऐसा? नहीं, तुरंत काट दिया जाता। अगर वो अपने धर्म के खिलाफ, अपनी किताब के खिलाफ, अपने संस्थापक के खिलाफ अगर कुछ बोलता तो उसके जिंदा रहने के संभावनाएं, उसके चांसेस कम से कम, कई दफा तो नगण्य रहते, उसके मरने के चांसेस 100% बढ़ जाते। मगर हिंदू एक ऐसा धर्म है जिसने अपने विरोधियों का भी गले मिलकर स्वागत किया। इसलिए भी मुझे हिंदुत्व पसंद है।